आज की रिक्रूटमेंट आपकी DSSB से रिलीज़ करी गई। यहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट रहेगी, वो BSc एंड MSc स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री, अदरवाइज फिजिक्स, बायोलॉजी, इवन BCom, ये हर टाइप के डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी है। इवन यहाँ पे 1000+ वैकेंसी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से अप्लाई करो। इवन यहाँ पे +2 के बेसिस पे भी वैकेंसी है। इवन सैलरी बेस अच्छा रहेगा, काफ़ी परमानेंट वैकेंसी है। मैंने डिटेल कवर कर दी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी रिक्रूटमेंट DSSB से रिलीज करी गई है, दैट इज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंदर आता है ये। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस एडवर्टाइजमेंट पे पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपकी अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे पोस्ट है 1499 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ करी गई। इन टोटल 64 पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको हर टाइप की पोस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप UG, PG, +2, 10 इन सब के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 17 मार्च। एंड यहाँ पे अच्छे सारे डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया अच्छी सारी पोस्ट है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपकी 2 या 3 पोस्ट ही है। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी यहाँ पे आपकी। इवन यहाँ पे आपकी कुछ लेबॉर्ट्री अटेंडेंट इन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में रिलीज़ करी गई है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की पोस्ट है इन केमिस्ट्री के अंदर, ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ पोस्ट रहेगी। इवन आपकी असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की पोस्ट है। तो जैसे मैंने बताया 2 या 3 पोस्ट ही आपकी रिलीज़ करी गई है केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है आपकी पेज नंबर 28 पे 61 असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की। यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी दे रखी है 5 है, अनरिजर्व के अंदर 2 है, OBC के अंदर 1 है, SC के अंदर 1 वैकेंसी रहेगी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट है आपका एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स। यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री है विद केमिस्ट्री विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री है इन केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस के लिए आपके पास सिर्फ BSc के बाद एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन मेंशन करेगी कि BSc लेवल के अंदर आपके पास केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको पे स्केल अच्छा है, 35,000 से 1,12,000 के बिटवीन रहेगा। लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप C की रहेगी। रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज में, तो 18 से 32 ईयर्स के बिटवीन आपका यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं और पोस्ट, जैसे मैंने आपको मेंशन करी थी कि रिलीज करी गई है केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर। एक और पोस्ट यहाँ पे दे रखी है आपकी जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की। यहाँ पे आपके पास डिग्री है विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ये भी ग्रुप C की पोस्ट है। यहाँ पे आपका पे लेवल 25 से लेकर 81,000 के बिटवीन रहेगा। टोटल 4 वैकेंसी रिलीज करी गई है। तो यहाँ पे 2 पोस्ट कोड के अभी तक हमने देखी है, 60 एंड 61। उसके अलावा एक और वैकेंसी है आपकी केमिस्ट्री के रिलेटेड, और एक और वैकेंसी है 51 लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिस्ट्री ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में। एक ही वैकेंसी रिलीज करी गई है, तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी थी 3 to 4, इतनी ही यहाँ पे पोस्ट रिलीज़ करी गई है फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट। अब आते हैं कि आप अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। कौन सा एग्जामिनेशन होगा, कौन से पोस्ट वालों के लिए, मतलब यहाँ पे पोस्ट कोड तभी मेंशन कर रखा है कि इस पोस्ट वाले के लिए इस टाइप का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप 60 और अपनी 61 वाली पोस्ट देखते हो, तो वो जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन है ना, एक सेकेंड मैं आपको लेके चलती हूँ पेज नंबर 37 पे, क्योंकि वहीं पे आपको एग्जामिनेशन दे रखी है। तो हमने अपनी पोस्ट देखी थी 60 एंड 61, जो हमारी अंडर आती है, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपके 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है MCQ होंगे। MCQ आएंगे जनरल अवेयरेंस पे, GK पे, एंड आपका इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, एंड अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा। 20 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स ईच, मतलब 5 है यहाँ पे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद फिर आपका MCQ होगा जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। तो पोस्ट कोड 60 एंड 61 केमिस्ट्री वालों के लिए था। इवन जो 51 पोस्ट थी वो भी केमिस्ट्री वालों के लिए था। तो वहाँ पे भी आपका उसके बाद अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होगा। तो 2 टाइप के एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। उसको क्लियर करोगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह का कॉल आएगा, और उसके बाद फिर आपका पोस्ट पे आप परमानेंट होगे, ठीक है। इवन नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, ये डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा जर्नल वालों को इतने मार्क्स लाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो ही वो अगले सेकंड वाले टेस्ट में अपीयर कर पाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है।
उसके अलावा देखते हैं और क्या डिटेल दे रखी है DSSP ने। काफ़ी अच्छी पोस्ट है क्योंकि DSSP कम पोस्ट रिलीज़ करती है। इवन यहाँ पे PGT टीचर्स की भी रिलीज़ करी गई है, लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से नहीं है यहाँ पे। अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से होती तो वो भी अच्छी बात होती, क्योंकि आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो उन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे इतनी डिटेल मेंशन कर रखी थी, आप अप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डिटेल दे रखी है, अप्लाई कैसे करना है, क्या ये सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा वो मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी आप अप्लाई करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी अपनी मास्टर डिग्री में हो, अगर आपकी मास्टर डिग्री का जो रिज़ल्ट है, अगर जिस पोस्ट पे मास्टर डिग्री दे रखी है, अगर उसका रिजल्ट 17 अप्रैल तक आ जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप सपोज करो तो अपने 4th सेमेस्टर में और आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 17 अप्रैल तक अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने डिमांड कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल इन्होंने दे रखी थी। मोड ऑफ एप्लीकेशन इनका ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़, लेकिन वुमेन कैंडिडेट SC ST इनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपकी DSSB से रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई थी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ का वीडियो बनाया था जिसमें इसरो वाले अप्लाई कर सकते थे। इसरो के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट थी एंड CSIR के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करी गई है, तो आप दोनों को चेकआउट करिए। प्लस अभी कुछ चैनल पे आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आफ्टर MSc केमिस्ट्री आपको और किसी टाइप की जॉब मिलती है। क्योंकि एक वीडियो तो मैंने बना दी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था सिर्फ इतनी जॉब नहीं होती है, जॉब बहुत सारी होती है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी रिलीज़ करी जाती है। जैसे सपोज अगर आप यहाँ पे भी देखो तो DSSB में केमिस्ट्री के लिए तो वैकेंसी मोस्टली 15 से भी कम होंगी, लेकिन और वैकेंसी तो है और डिपार्टमेंट के लिए तो है। तो इसी तरह की और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ करी जाती है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सर्च करने जाओ तो बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे चैनल्स नहीं कवर करते हैं। तो हमारे चैनल का यही मोटिव है कि आपको हर टाइप की वैकेंसी देखने को मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सको और आपको कोई जॉब मिले। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी। प्लस आपको एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है आफ्टर MSc BSc, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस कुछ टॉपर के इंटरव्यूज़ आएंगे आपके लिए। तो सारी डिटेल हमने आपके लिए प्लान कर रखी है। तो आने वाला कुछ टाइम आपके लिए बहुत लर्निंग पीरियड रहेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।